रखा गया है या जूम पर और साथ ही साथ आपके बीच में लाइव, उसको कुछ मकसद है, उसको हम समझेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, और कहते हैं कि पिता परमेश्वर हम सभी को प्रभु जी आपके सही मार्गदर्शन में लेके चले। पवित्र आत्मा जी, जिस मकसद के साथ आपने हमें भेजा है, आपने हमारे अंदर आपको आत्मा को भेजा है, हम उसको समझ सकें, उसके कार्य को जान सकें, और प्रभु जी इस अंत के दिनों में जहां सारा कुछ बिगड़ चुका है प्रभु, उसमें कलीसिया को सही तरीके से चला सके, ऐसा अनुग्रह हम आपसे मांगते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। ओके, एक अच्छी ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे जितने जूम पर हैं। और आपको इस वक्त में मैं बता दूं कि मेरे साथ में लोग जो है इस वक्त में जूम पर भी हैं। ओके, तो आपको मैं जूम का भी लोग दिखा देता हूं, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, ये देख लीजिएगा। ओके, तो इस वक्त में हम क्या करेंगे, जितने मेरे साथ में जूम पर हैं उन सभी से मैं बात करना चाहूंगा। और जी ये देख लीजिएगा, जितने जूम पर हैं उन सभी से हम बात करना चाहेंगे। वेयर इज द टूल? थैंक यू लॉर्ड। ओके, टूल्स आ गया है। ओके, आप में से कोई एक माइक ऑन करके बताइए प्लीज, अगर आप बात सुन पा रहे हैं। ओके, घट 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 घट। चलिए, सिस्टर से बात हो गई है, और इस वक्त में मैं चाहता हूं कि अगर हम सभी और एक कर देता हूं, शायद स्पीकर फुल हो गया। चलिए, ओके, थैंक यू लॉर्ड। या प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त जितने जूम पर, हाँ या प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जितने जूम पर जुड़ चुके हैं आप सब से बात होगी इस वक्त में, और जितने यूट्यूब पर फेसबुक पर हैं, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो इस वक्त में आप लोग देख रहे हैं। आप जानते हैं कि मसीह की देह में लगातार 5 साल से हम एक चीज का सामना कर रहे हैं, और वो है गलत शिक्षाएं, कल्ट टीचिंग, और जिसके चलते हमने ये तय किया था 5 साल पहले कि हम मसीह मंथन, ओके, तो जिसके चलते हमने तय किया था कि हम जो है 5 साल से लगातार एक चीज को चलाएंगे, और वो है मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से खरी शिक्षाएं। तो जिसके चलते हमने जो है लगातार 5 साल से आपके बीच में ये बातों को हम रखते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो आप जानते हैं कि जो अंधकार का राज्य है वो शांत नहीं बैठेगा या चुप नहीं रहेगा, वो अपनी तरफ से गतिविधि पक्का करेगा। तो जिसके चलते हमने क्या किया, जब खरी शिक्षाओं को रखना शुरू किया, वो चाहे अन्य भाषा का टॉपिक हो, वो चाहे दशमांश का टॉपिक हो, वो चाहे जुडाइज्म यानी यहूदीवाद का विषय हो, या फिर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जैसे कि प्रार्थना के नाम पे पैसे लेना, लेइंग हैंड्स के नाम पे पैसे लेना। आप जानते हैं कि बीच में बहुत चला था, लेकिन अब प्रभु की दया से शांत हो गया है, अब लोगों से बच गए हैं, और जिसके चलते अब उसमें रोक लग गई है। दूसरे शब्दों में अब लोग एजुकेट हो गए हैं और उनको पता चल चुका है कि ये सारी गतिविधि गलत है, जिसके चलते कई बातों को परमेश्वर ने भी रोक दिया है अपनी तरफ से, और जो ऐसी गतिविधि चलाते थे आप जानते हैं कि अभी वो कहां चले गए। साथ ही साथ फिर हमने तय किया कि हम जो है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर खूब वीडियो बनाएंगे, और जिसके चलते हमने खूब वीडियो बनाए। तो दोस्तों, आपने आज का फेसबुक, यूट्यूब और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे मैंने एक चीज डाली थी, और वो ये थी कि हमने कहा था आज के प्रोग्राम के लिए कि लड़ाई है, और वो जो लड़ाई है वो आपके उद्धार के लिए है। तो जिसके चलते मेरी लड़ाई आपके उद्धार के लिए, ऐसे करके एक पोस्टर मैंने डाला था। तो अब उसका वजह ये है, या उसकी बात ये है, और वो ये है कि कैसे आप और हम जो है आत्मिक लड़ाई अंत के दिनों में कैसे लड़ें, और वो लड़े भी या नहीं लड़े।
सच के लिए खड़े भी रहें या ना रहें, उसके ऊपर आज जो है बातचीत होगी। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि सैमुअल माइकल के ऊपर जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं वो सब अभी यहां पर मौजूद है। कम से कम कितने लोग हैं ये लोग, कहां गए? ओके, कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूं लगभग 37 मेंबर्स जो हैं वो अभी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप जो जूम वाले हैं आप लोगों से बातचीत करेंगे और इनसे बात करते हैं। अक्षय कुमार से बात करेंगे। अक्षय कुमार से बात करेंगे। ये रहे अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार आपका सबसे जी 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 आपका एक वीडियो अभी हमने देखा। इसका नाम तो वैसे सैमुअल माइकल है, लेकिन आप जानते हैं कि हमने इसका नाम बदल के कीचड़ सैमुअल रखा है। बट जिसके चलते आपने जो है खूब वीडियो बनाई है। ओके, तो सब दर्शक को बताओ आप वीडियो क्यों बना रहे हो कीचड़ सैमुअल के ऊपर, माइकल सैमुअल के ऊपर, और साथ ही साथ आपने अब तक कितनी वीडियो बनाई है और आपको अभी फिलहाल क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको उसकी प्रतिक्रिया दिख रही है। प्लीज बात करिए जी। जी सर, देखिए, अगर कोई प्रभु के जो विषय है वचन के विरोध में जो जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमें इजाजत दिए हैं ऐसे लोगों को परखो और इनसे दूर रहो, और जो मसीहत को बिगाड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करो, ताकि जो मसीहत में जो सही लोग बच सके और प्रभु के काम जो है आगे बढ़ सके। तो सैमुअल माइकल के कुछ ऐसे हरकत है जो कि ग्रहण योग्य नहीं है, वो चाहे महिलाओं या पुरुष हो या जो भी है ना। मसीहत छोड़ के भी बाहर वाले जो है अगर हम बोलेंगे सांसारिक लोग भी उसको कोई ग्रहण नहीं करने वाले, क्योंकि उसकी बोली से, उसके हरकतों से कुछ ऐसी बातों को वो रखता है अपने मुंह जवान में, वो लाता है ना। जब भी वो मुंह खोलता है गाली ही आता है उसका मुंह से, इसीलिए ये गलत है। और ऐसे ऐसे लोगों को क्यों जो मसीहत के लोग फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है और उनको पास्टर कहते हैं, जबकि वो खुद कहता है कि ना मैं पास्टर हूं, ना कोई सेवक हूं, ना कोई ऐसे हो, वो खुद कहता है। फिर भी कई लोग उनको पास्टर पास्टर बोल रहे हैं। ये दुख की बात है और ऐसे लोगों के लोग सुन रहे हैं, ये दुख की बात है। और ऐसे अगर, ये तो एक हो गया, ऐसे अगर 2-3 अगर निकल जाएंगे ना तो मसीहत को और पीछे लेके चले जाएंगे। ओके 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 अक्षय कुमार जी, मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं फेसबुक और यूट्यूब पे उन सबको आप बताइए, आप जो वीडियो बना रहे हो आगे आप क्या सोचे हो और क्या करोगे? सर, खुलासा तो करना ही पड़ेगा। अगर खुलासा नहीं करेंगे, जिस जनरेशन में हम हैं, अगर इसका नेतृत्व अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ओके अक्षय जी आप कितनी वीडियो बनाओगे? और मैं और बहुत, जितना मतलब दिन में 3-4 तो बनाता ही रहूंगा उसके। तो कीचड़ सैमुअल भी रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ कि एक एक मसीह मंथन बैठक का जो लीडर है वो प्रतिदिन दिन में एक आदमी कम से कम 3 से 4 बोला है, अभी आपने भी सुन लिया। और अगर अभी तुम देख रहे होगे तो ये कम से कम एक आदमी 3 से 4 वीडियो तो तुम्हारी प्रतिदिन बनाएगा और हैशटैग सैमुअल माइकल ये पक्का डालिएगा। ओके, थैंक यू अक्षय कुमार, थैंक यू सर। ओके, सिस्टर से बात करेंगे। सिस्टर इनका नाम क्या है? शकुंतला जी। सिस्टर शकुंतला जी कहाँ पर गई? हाँ, यहाँ पर है सिस्टर शकुंतला जी, आ जाइए सिस्टर शकुंतला। ओह सॉरी, मेरे चश्मे में दिक्कत आ गई क्या? सिस्टर शकुंतला जी कहाँ है? हाँ इधर है। जी 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 जी, एक मिनट, आपको स्पॉटलाइट कर दे रहा। ओके सिस्टर शकुंतला जी, आपने भी वीडियो बनाई है माइकल सैमुअल उर्फ कीचड़ सैमुअल के ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं आप कैसे देखते हो इस व्यक्ति को, और आप भी वीडियो बना रहे हो, आप आगे क्या करना चाहते हो? जैसे अभी अक्षय कुमार ने बताया, प्लीज बताइए आप इस व्यक्ति को कैसे देखते हो जी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली सर, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें ये बताया कि इन लोगों के अगेंस्ट हमें खड़ा रहना बहुत जरूरी है।
नहीं तो हम लोगों को क्या लगता है कि वो बना रहा है वीडियो तो ठीक है, इग्नोर करेंगे, बट देन इग्नोर करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। उनको टक्कर देना यही मुझे लगता है एक सही चुनाव जो आपने किया है, और हम सबको भी आपने सिखाया कि हम कैसे उनको टक्कर दें। तो इस व्यक्ति को अगर मैं इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो मेरी तो नजर में ये पूरा उतरा ही हुआ है व्यक्ति, क्योंकि जिस तरीके से ये बात कर रहा है एमएमबी की महिलाओं के ऊपर, सेक्रेटरी के ऊपर, और अनाप शनाप जो मुंह में आता है वो। लेकिन इस व्यक्ति ने ये भी किया है कि उसने खुद अपनी परवरिश भी दिखाई है इस माध्यम से। वो ये बोलता है कि जब मैं मुंह खोलता हूँ यहाँ से 4 गाली, वहां से 4 गाली, मैं भोगता क्यों हूँ, मैं ऐसा बोलता क्यों हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ। मतलब वो अपने बारे में बहुत सारी रियलिटी भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाता है, जो उसको खुद को पता नहीं चल रहा है कि वो क्या बोले जा रहा है। मतलब है ना कि वो बदनाम तो करने चला है आपको, लेकिन वो खुद कितना बदनाम हो रहा है इसका उसको अंदाजा भी नहीं है। और ऊपर से जो महिलाओं के बारे में बात करता है, मतलब इतनी भद्दी बातें करता है वो, तो उसको देखने का नजरिया तो हमारा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो आपने नाम रखा है कीचड़, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो उसको पूरा सूट होता है, क्योंकि वो खुद कीचड़ से ही भरा हुआ है पूरा। बाहर से तो भरा ही है, अंदर से भी भरा हुआ है। तो उसको एक्सपोज करने के लिए हम जितना वीडियो बना सके हम बनाएंगे, उसको एक्सपोज करेंगे। उसकी टीचिंग, मतलब मुझे ये नहीं पता कि लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया क्यों है, क्या देख के किया है। ये बोलता है कि अपने वीडियो में इसने बोला कल कि जो हमारे कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम यीशु को बोलते कि मुझे आपके साथ स्वर्ग में आना है, देन वी आर रेडी, यीशु रेडी है हमें स्वर्ग में लेके जाने के लिए। ये इनका टीचिंग है। और लोग इसको क्यों सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, क्यों इसको फॉलो करते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये है ना कि जो मैंने एक कोट भी बोला कल कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो यही इसका भी यही हाल है कि अब इसकी मतलब मुझे लगता है पूरा लास्ट टाइम आ गया है। तो अभी है ना, मतलब ये दिखा रहा है खुद कि बाबा चलो अभी मेरा अंत आ चुका है। ओके सिस्टर, जी 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 सिस्टर, अभी आपको दर्शक देख रहे हैं। यूट्यूब पे कितने लोग हैं अभी यूट्यूब पर? 330 और यहाँ पे है 220, 230 यहाँ पे भी 330, 220 कितने हो गए? 560 लोग सिस्टर शकुंतला जी अभी आपको देख रहे हैं। तो आप जो पब्लिक है या फिर जो महिलाएं हैं, अगर कहीं पे इनकी वीडियो हाथ लग गई, एज अ टीचर आप अपना परिचय भी दे दो कि आप कौन हो और आप कहां से, वो भी बता दो। और साथ ही साथ में जो महिलाएं हैं अगर आपको कॉल करना चाहें तो आप अपना नंबर भी दे दो और उनको बताने के लिए भी मौका मिलेगा। आपको क्यों नहीं सुनना है सैमुअल माइकल उर्फ कीचड़ सैमुअल को, आप ये भी बता दीजिए कि पब्लिक को क्या कहना चाहती हैं आप। जी, तो सबसे पहले तो जो यूट्यूब और फेसबुक पे जो अभी लाइव देख रहे हैं हमें, मैं सभी को मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि देखिए एमएमबी में आने के बाद हमने, एमएमबी में आने से पहले और आने के बाद हमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। क्योंकि एमएमबी में आने से पहले हम कंप्लीटली पास्टर के ऊपर डिपेंडेंट थे। हमें लगता था कुछ बीमारी है तो पास्टर को बुलाओ, कुछ हो गया तो पास्टर को बुलाओ, कंप्लीटली पास्टर के ऊपर। मतलब जैसे मंदिर में पुजारी, वैसे हमारे घर में पास्टर। ये कॉन्सेप्ट राज जी ने हमें सिखाया कि हमें खुद प्रार्थना करना है। ये तो मैं एमएमबी में आने के बाद ही सीखी हूँ कि हमें खुद प्रार्थना करना है। और जब हम बोलते भी थे पास्टर को कि पास्टर ये प्रॉब्लम है, तो पास्टर क्या बोलते थे हमें कि सिस्टर परमेश्वर जितना मेरा है उतना आपका है, आप खुद प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से ना रिश्ता बनाएं, आप बाइबल पढ़ें, आप वचन में खंबीर बने। ये हमने एमएमबी में आके सीखा है। और जो भी लोग कीचड़ सैमुअल को देखते हैं, मैं उनको ये बात पूछना चाहती हूँ कि कौन से आधार पे ये लोग इसको फॉलो करके बैठे हुए, मतलब क्या है। अभी तो आई एम श्योर, डैम श्योर कि सैमुअल माइकल देख ही रहा है, क्योंकि कल इसके ऊपर उसकी वीडियो डेफिनेटली आने वाली है। तो मैं जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको सुनते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप खुद बाइबल पढ़ें। जब ये बाइबल में से कोई वचन बताता है, आप देखिए कि उसमें क्या लिखा है। इसने कहा कि हमारे रहन सहन से कोई लेना देना नहीं है,
मरते दम तक भी मैं पाप करूं, मरते दम में मैं बोलूं प्रभु मुझे आपके साथ आना है तो प्रभु मुझे लेके जाएगा। ये टीचिंग है इनका। मतलब ओके ये तो छोटे ओके बच्चे को भी आएगा समझ जी में। जी जी, इसको वापस बोलिए, उसने क्या बोला, वापस बोलिए, इसने हाँ। क्या कहा? इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि हमारे रहन सहन से, हमारी आदतों से, हमारा जो बर्ताव है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमारा क्या बर्ताव है। अगर मैं मरते दम तक भी पाप करती रहूं और मरते दम में मैं बोलूं प्रभु को कि प्रभु मुझे आपके साथ स्वर्ग जाना है, बस इतना काफी है, ये बताते हैं ये। लेकिन जो दो डाकू का उन्होंने उदाहरण दिया, दो डाकू में से एक ने बोला कि अरे क्या तू नहीं जानता कि हम अपने पापों का फल भोग रहे हैं, जो शिक्षा हमें मिली है न्यायानुसार वो हमारे पापों की मिली है, लेकिन Right. इसने तो कोई पाप नहीं किया। तो जब हम अच्छा। मुख से कबूल करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरा, उस दिन मेरा उद्धार निश्चित है, लेकिन उसके बाद क्या मुझे पाप करते रहना है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। तो ये वचन है, लोग वचनों को पढ़े, वचनों को समझे। मैं Right. ये उनके सब्सक्राइबर को आज बोलना चाहती हूँ। Right. और दूसरा ये कि मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं एमएमबी की काउंसलर हूँ। अगर जो मुझे आज देख रहे हैं, अगर आप मुझे कॉल करना चाहें, फोन करना चाहें, तो मेरा नंबर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दैट इज 8888612213। तो मैं Okay. चाहती हूँ कि आप मुझे कॉल करें और मुझसे बात करें और समझे इन सारी बातों को कि Good. एमएमबी क्या है, एमएमबी कौन से लेवल पे काम करता है। जी, जी, कृपया जी। आप गौर करें। गुड 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 गुड, थैंक यू सिस्टर। ओके Thank you, sir. जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। ओके नाउ आप लोग देख रहे होंगे लगभग 36 मेंबर्स के आसपास में अभी जुड़ चुके हैं और इन सभी की बातें आप सुन रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दो कि सिस्टर शकुंतला जी बात कर रही थी, उसके पहले अक्षय कुमार जी बात कर रहे थे, और इस वक्त में मैं चाहता हूं कि इनसे बात करवाऊं जगदीश, ब्रदर जगदीश या ब्रदर जगदीश। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। या प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जगदीश जी आप थोड़ा सा पोस्टमार्टम करिए। सैमुअल माइकल उर्फ कीचड़ सैमुअल। जी, सभी को जय मसीह की। मेरा जय नाम मसीह। जगदीश और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हाँ। और अगर सैमुअल माइकल जी की बात करें तो सबसे पहले तो अगर इनके बाइबल नॉलेज की बात करें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जीरो है और बाइबल की ये बिल्कुल भी समझ नहीं रखते। राइट। और इनका फोकस जो है वो सिर्फ एक ही चीज को लेकर है, वो है व्यभिचार को लेकर। और सबसे ज्यादा जो वीडियो ये बना रहे हैं ये व्यभिचार को लेकर ही वीडियो बना रहे हैं। अच्छा। और इन्होंने व्यभिचार को इतना हल्के में लेके रखा है कि अब क्या कहें। और ये कहते हैं एक वीडियो में, क्या कहते हैं कि पास्टर कुछ भी करे तो, और पास्टर जो है वो नर्क जा ही नहीं सकता। वो पास्टर है, वो एवेंजलिस्ट है, वो चाहे जो भी है, अगर एक बार मसीह में आ गया वो नर्क जा ही नहीं सकता। और इनके कहने का मतलब ये कि वो व्यभिचार करे, वो कुछ भी करे, वो नर्क नहीं जा सकता। अरे भाई, बाइबल साफ साफ कहती है कि व्यभिचार करने वाला स्वर्ग के राज्यों में एंटर नहीं करेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं उनको एक कि सेकंड अगर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड वापस बोलिए, इसने क्या कहा? ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, खासकर जो पास्टर है या एवेंजलिस्ट है या अपोस्टल है, वो कभी नर्क जा ही नहीं सकता। वो चाहे कुछ भी करे, उसमें चाहे वो व्यभिचार करे या कुछ भी करे, वो नर्क नहीं जा सकता। ओके देखो ओके कैसी नॉलेज ये रख रहे हैं। ओके ओके, अभी आप एक वचन पढ़िए, आप ही की तरफ से पढ़िए। जगदीश जी आप ही पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय आपको पढ़ना है वचन 9 से। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 9 से। तो जितने इस वक्त में देख रहे हैं आपको भी बताता चलूं कि सैमुअल माइकल जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं एक आत्मिक लड़ाई के तौर पे, और जिसके चलते मसीही मंथन बैठक जहां तहां पे भी है पूरे भारत में। मसीह मंथन बैठक के जो लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, जो स्पोक पर्सन हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो छिड़ गए हैं इसके ऊपर। वो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं इसकी हरकतों से। तो जिसके चलते मेरे पास में पूरे एमएमबी के जितने लीडर्स हैं उन सब की तरफ से बड़ी मात्रा में, भारी तादाद में कंप्लेंट्स आ रही है। तो जिसके चलते मैंने कहा है कि आज आपके बीच में हम आएंगे और इस व्यक्ति को हम पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे कि जितने इसको फॉलो करते हैं, जितनी जल्दी हो सके अनफॉलो करो, इसको सब्सक्राइब करते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन तीनों जगहों से आप लोग जो है इसको अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदा आदमी है।
आइए वचन को सुनते। यस जी, ब्रदर। यहाँ पर लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय वचन 9 कहता है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। ओके, अभी इसको समझा दो जगदीश जी, इसको समझा दो कि जगत वालों से संगति कर सकते हैं, क्योंकि जगत वाले तो वैसे भी है, बट बात हो रही है बस ही की। उसको भी समझा दीजिए जल्दी से। जी, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते कि हम व्यभिचारियों की संगति नहीं कर सकते। व्यभिचार करना तो बहुत दूर की बात है। और मैं पहले एक चीज यहाँ पर ये जोड़ना चाहूंगा कि अगर पास्टर डैनियल राज व्यभिचार के ऊपर टीचिंग नहीं देते तो आज पता नहीं कितने सारे लोग इसमें फंसे हुए रहते। और हमने देखा कि बहुत सारे लोग इससे बाहर निकले हैं। इवन बहुत सारे जो विश्वासी लोग हैं और बहुत सारे पास्टर हैं जो गवाही देते कि या हमने एक्सेप्ट किया, तो हम इन सब चीजों से बाहर निकले हैं। तो इन वचनों के मुताबिक भी हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति की संगति ना करो। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा कि ऐसों की संगति ना करो। ओके, आगे और पढ़ो, उसके आगे पढ़ो, बावजूद भी- आगे आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, उसके आगे पढ़ो। आगे लिखा कि क्योंकि इस जगत में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही आगे पड़ता। आगे 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 और पढ़ो। जी, पर मेरा कहना है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्यों के साथ खाना भी ना खाना। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा कि ऐसे ऐसे मनुष्यों के साथ ना तो संगति करना है और ना ही आपको खाना है। तो ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना है। और सैमुअल माइकल जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चाहे व्यक्ति जो भी करे, खासकर विश्वासी, खासकर पास्टर, वो कहते हैं कि जो भी करे वो तो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। तो सैमुअल माइकल जी, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि वचन का सही नॉलेज रखे। वचन जब आप बाइबल को पढ़ते उसको समझिए, और आप उल्टा गालियां देते रहते हो, खासकर पास्टर डैनियल राज के लिए गालियां देते रहते हो। और साथ ही साथ में क्या कहते हो आप कि पास्टर डैनियल राज इसके साथ वह विचार करता है, पास्टर डैनियल राज उसके साथ वह विचार करता है, कभी कहता है भाभी के साथ। मैं तो शॉक्ड हो गया, भाई क्या कर रहे हो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसी बात कैसे रख सकते हो? ओके और ओके और ओके आपके पास ओके प्रूफ कुछ भी नहीं है। ओके ओके जगदीश जी, आपने जितनी इसकी वीडियो देखी है उसने कुछ भी प्रूफ किया है? अभी तक उसने कुछ भी प्रूफ नहीं किया है सर। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? झूठ बोलना। जी, झूठ। ओके, और जितने सरासर जी झूठ जी है। एक सेकंड, जितने दर्शक देख रहे हैं, आप लोग अगर सैमुअल माइकल की वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अब आप सोच के देखिए कि इसकी छिड़ है, इसकी जिद है, इसका गुस्सा है कि डैनियल राज इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, डैनियल राज के इतने फॉलोवर्स कैसे हो रहे हैं। 4 लाख के ऊपर मेरे फॉलोवर्स है सोशल प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही साथ इसको ये भी छिड़ है, गुस्सा है, या इसको जलन है कि मुझे लोग पसंद क्यों करते हैं और मेरी वीडियो इतनी तादाद में देखते क्यों हैं। बस इसका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से मैं डैनियल राज को बदनाम करूं। तो मैं इसको बता देना चाहता हूं कि रात भर की तेरी नींद खराब हो गई है और मुझे डर है कि कहीं तू वक्त से पहले बीमार होके, डिप्रेशन में जाके, क्या बोलते हैं, दुनिया भर की बीमारी का शिकार होके कहीं तू आगे, समझ गए आप लोग? या बोलिए जगदीश जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा सैमुअल माइकल जी से कि आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। अदरवाइज फिर दूसरा रास्ता क्या है, आपको डिबेट के लिए बुलाया जाता है, तो आप डिबेट में आएंगे ना और बातें फिर सामने रखिए। और उससे आप छिपते हो, उससे फिर आप भागते हो। उसमें आप क्या कहते हो कि मैं कैसे आऊं, और साथ ही साथ में वो क्या कहते हैं कि मैं तो डिबेट में नहीं आऊंगा, और बिल्कुल मना कर दी उसने। फिर सामने आने से भी वो डरता है, और उसका मकसद यही है सोशल प्लेटफॉर्म पर आने का कि वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, अपने व्यूज ले, और जिससे उसका पैसा बने। और दूसरा कोई भी उसका मकसद नहीं है, और उसको कुछ भी आता जाता नहीं है सर। और एक और चीज भी, हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। एक और चीज भी मैं बताना चाहता हूं, और वो दशमांश को लेकर भी बहुत चिढ़ता है।
और पिछले एक दो वीडियो में मैं देख रहा था, आई थिंक लेटेस्ट वीडियो ये उसकी, उसमें कहता है कि पास्टर डैनियल राज जो है मना करता है दशमांश के लिए, तो पास्टर डैनियल राज के बाप का क्या जाता है? ऐसी लैंग्वेज क्यों भाई? इस तरह की बात क्यों? किसी के बाप का कुछ नहीं जाता। ये तो चलो जाए चाहे ना जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपना उद्धार तक खो सकते हो। ये यहूदीवाद है, ये जुडियाज्म है, जिसमें लोगों को फंसा कर रखा है। और पास्टर डैनियल राज और मसीह मंथन बैठक इन सब शिक्षाओं से लोगों को बाहर निकाल रहा है। जगदीश जी इसकी डायलॉग इसी पे जी। चिपका देते हैं, इसकी डायलॉग इसी पे चिपका देते हैं। वो ऐसा है कि किसी का बाप डैनियल राज को नहीं रोक सकता खरा प्रचार करने से। जी वो है, वो तो है। चलिए तो मैं जी। यही कहूंगा कि सर, जो सैमुअल माइकल जी है, आप सुधर जाइए। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? बराबर। और मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि ये सब चीजें बंद हो जाए। अगर वो नहीं सुधरते तो फिर उनके रिगार्डिंग फिर वीडियो चलती रहेगी और फिर ये सब चीजें होती रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि औरों को भी मौका मिले और भी इसके ऊपर बात करें। जी 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 ओके। इस वक्त में किससे बात करें, किससे बात करें, किससे बात करें? ओके, इनसे बात करते हैं। अपना क्या नाम है? पुणे वाले भाई सुमित, पुणे वाले भाई, या आप बात करिए ब्रदर। या ब्रदर सुमित ना, पुणे से। या आपकी बात कर रहा हूँ सुमित। हाँ आपका आवाज आ रहा है लेकिन कट रहा है, शायद कट रहा है, नेटवर्क का इशू है आपका। मेरे आ रही आवाज फिर से? आ तो रही है लेकिन बीच बीच में कट रही है, वही कह रहा हूँ। ठीक है, next। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नेटवर्क को मजबूत रखा करो। अभी आ रही आवाज पास्टर जी? अरे नहीं भैया, कट कट के आ रही है आवाज, वही तो मैं कह रहा हूँ। ओके, इनका नाम क्या है और कौन है? रोहित ब्रदर रोहित से बात करेंगे। ब्रदर रोहित। हेलो, प्रेज लॉर्ड। या प्रेज लॉर्ड। आशा करता हूं कि आपका कोई दिक्कत ना हो। नहीं, मैं गांव में हूँ, कुछ नहीं, नेटवर्क है। हाँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने उनको एक कॉल किया था और उनको पूछा था कि सैमुअल माइकल को, जो हमने नाम दिया है किचन माइकल, तो उन्होंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था कि यहूदीवाद के जो नियम हैं वो आज मसीही लोगों के लिए लागू होते हैं या नहीं। तो उन्होंने उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया और मुझे उन्होंने ये कहा कि आपके जो बाप है डैनियल राज, उनसे जाके पूछो जो 20-20 रुपए में लड़की बेचते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कॉल ही नहीं किया मुझे, मतलब बात ही नहीं की। कम से कम मैंने 15 मिनट वो कॉल वैसे ही रखा, उनसे बात कर रहे थे। उनको बोला आप भाग के जाओ मत, आप बात करो और हमें बताओ, उसका आंसर बताओ। मैं उनसे बात करूंगा या नहीं करूंगा ये मेरी प्रॉब्लम है, और आप मुझे उसका आंसर दो। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने कॉल कट किया, फिर से कॉल लगाया और फिर से उन्होंने वही जवाब दिया कि आपका जो बाप है डैनियल राज, उनसे जाके पूछो जो 20-20 रुपए में लड़की बेचता है, क्योंकि आप भी 20-20 रुपए से ही आते हो। ऐसा बोल के उन्होंने कॉल कट किया। फिर मैंने कॉल लगाया बाद में, तो उन्होंने कॉल ब्लॉक कर दिया मेरा। शाबाश। तो इसको तो कहते वो हैं मेरी कि डरपोक गलती हो गई निकला। कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, डरपोक है वो, उसकी हिम्मत नहीं होती है बात करने के लिए। डरपोक है वो, सच में डरपोक है सर। और उसका जो वीडियो मैंने देखा था, एक्चुअल मुझे वीडियो बनाना है, पर मैं जो वीडियो देखा था उसमें 0 नॉलेज है सर। उन्होंने, जैसे कि मैडम ने भी बताया, कि वो जो बोलता है कि पास्टर, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल जो भी काम करे, उन्होंने कर्म से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, विश्वास से स्वर्ग जाएगा, उनका ये कहना है। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है ब्रदर। ओके, किससे बात करें? ओके, गोविंद से बात करते। गोविंद से बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। हाँ, आपका परिचय दे दो कि आप कहाँ से हैं और आप एमएमबी के क्या हैं? जी तो सभी को जय मसीह। यूट्यूब और जो फेसबुक में हमें देख रहे हैं, मैं एमएमबी असम से हूँ और मैं पास्टर गोविंद हूँ। और मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा
कि जो पास्टर जी जो आपने नाम रखा है टीचर माइकल, मैंने उसका नाम रखा है सनकी माइकल। ये ये, ये पूरा अरे पूरा बाप रे, सनकी है पास्टर जी। और एक दे सकते हो, और एक भी दे सकते हैं, साइको साइको। जी जी बिल्कुल, ये टोटली सन की है। और ताज्जुब का बात है पास्टर जी कि मैं उसका पूरा वीडियो जब मैंने देखा, ये टोटली इसका जीरो नॉलेज है बाइबल का, ना कॉन्टेक्स्ट है उसके बातों में, और मतलब जो मन में आता है, इसलिए मैंने इसको सन की माइकल रखा। ये एक वीडियो पे अटका हुआ है, वो है बेबीचार को लेके। और जो आपका एक वीडियो जो है पास्टर जी, वो जो वीडियो आपने उसमें बेबीचार को रिलेटेड आपने मैसेज किया है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, जिसमें आपने कहा है, बाइबल भी कहता है कि ऐसे टॉपिक्स पे बात होना चाहिए, क्योंकि 90% मसीहत और यूथ जो है ये इसी में फंसे हुए हैं, और इसके बारे में उजागर नहीं किया जाए तो किसके बारे में उजागर किया जाए। अब वो कहता है, देखिए उसका टोन जो बोलने का है पास्टर जी, सनकी माइकल का, वो कहता है कि 20-20 रुपए में अगर लड़की बेचते हैं, जबकि ऐसा बोला नहीं गया है। ये आपके बातों का भी कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहा है, जबकि आपका कहने का मतलब है कि सेक्सुअलिटी ऐसे चल रहा है, इस साइड पे इतना इजीली मिल रहा है, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि अगर मिलता है तो मुझे भी दो, बोला 20 रुपया में। सोचिए पास्टर जी, ये कितना घिनौना है बाप रे। ये व्यक्ति। मैं जनता जो इनको फॉलो कर रहे हैं, मैं ताजुब हूं कि ये कैसे फॉलो कर रहे हैं, ना तो उनको चेक कर रहे, ना इनको परख रहे हैं। ओके और मैं ओके, एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा गोविंद जी, इसी बात पे आते हैं। आपने जो अभी कहा कि अगर सपोज गोविंद जी, जो कि हम करते नहीं, और हमको और मसीह समाज को ये बात तो सोती भी नहीं है कि हमको ये सारी चीजें पढ़ना है, लेकिन अगर किसी को, इस व्यक्ति को कोई और अविश्वासी अगर इसको कॉल करे, गोविंद जी अगर इसको कॉल करे कि आप जिस इलाके में रहते हो वहां पे 20 रुपए में व्यभिचार बिकता है, व्यभिचार 20 रुपए में बिकता है, अगर ऐसा किसी ने इसको कॉल किया तो मेरे को लगता है कि ये वहां चला जाएगा। जी जी जी, ये बात पक्का सही है ना? पास्टर जी। तो आप सोच के देखिए, अगर ये कह सकता है, चाहे इसने 2 साल पहले ये भी कहा कि डैनियल राज के ऑफिस में ऐसा सब अगर चलता है तो मैं आना चाहता हूं और 20 रुपया देकर मैं व्यभिचार करना चाहता हूं। अब आप सोच के देखिए कि इसकी मानसिकता क्या है। दूसरी चीज, गोविंद जी, इसने और एक वीडियो में मेरे पास में जो क्लिप आई, इसने कहा कि मैं मुंबई जाऊंगा और किसी की मदद लूंगा। तो मैं इसको कहना चाहता हूं, डरपोक, अगर तू मुंबई आता है तो मेरे को मिल सीधा मेरे पास। हाँ, बात मेरी हो रही है ना, तो किसी और की मदद क्यों ले रहा है, किसी और की हेल्प क्यों ले रहा है? आप मेरे पास आओ डायरेक्ट, मैं तुमको बता दूंगा। अगर तुमने ऐसा सोच के रखा है ना तो मैं तुमको बता दूंगा। वो बात अलग है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो जो कि तुम कभी सामने नहीं आओगे। दूसरी चीज, गोविंद साहब आप भी सुन लो, और सब जितने देख रहे हैं उनको भी कहता हूं कि ये कैसा दौर चल रहा है, ये किस प्रकार के मसीह लोग आ चुके हैं। सिस्टर शकुंतला ने बिल्कुल सही कहा, अगर हम चुप रहेंगे तो ये सर पे चढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो अभी मसीह मंथन बैठक के जितने भी मेंबर्स हैं, आप लोगों को भी ये बात को समझना होगा कि ऐसे कुत्तों को अपनी गली से, अपने घर से, अपने शहर से उनको डंडा लेके भगाना ही होगा। इसका मतलब यह है कि वीडियो बनाना ही होगा। यस, बोलिए ब्रदर गोविंद। जी जी पास्टर जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जैसे एक कहावत है ना, 100 सुनार का और एक लोहार का, तो एमएमबी वो एक लोहार है कि एक ही मार में कई टुकड़े कर देता है। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर जो वचन के आधा अधूरा ज्ञान के लोग अगर हमसे टक्कर लेंगे ना, तो हम पूरा दाएं बाएं से वचन को पकड़ लेंगे। इतना तो हमने पूरा सीख ही लिया है कि हम दबोच लेंगे कि आप जहां एक वचन कॉन्टेक्स्ट से बाहर उठाएंगे, माइकल सैमुअल जी, जिसको सन की माइकल हम कह रहे हैं, हम आपको दाएं बाएं से पकड़ेंगे, अच्छे से पकड़ेंगे। ये रुकेगा नहीं। ये क्रांति है, ये क्रांति है मसीह जनता को मैं कहना चाहता हूँ। ये एक ऐसा क्रांति है जो गलत शिक्षा के विरोध में है। हमारा एक ही मकसद है कि आपका उद्धार नहीं खोए। गुड, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू ब्रदर। अच्छा गोविंद, आप कितना वीडियो बनाओगे? पास्टर जी, मैं कंटिन्यू 3-4 या कंटिन्यू जितना मुझे समय मिलेगा मैं कंटिन्यू बनाते रहूंगा। ओके। और ये जब वीडियो बनाएगा, ये जब मेरे ऊपर अटैक करेगा या आपकी वीडियो पे, किसी की भी वीडियो पे, आप लोगों को जितने अभी जूम पर हैं उन सबको बता दूं, आप लोगों को उनको काउंटर वीडियो देना ही पड़ेगा। यस। हाँ, तो सैमुअल बहुत सोच समझ, अरे सॉरी गलती हो गया, नहीं सैमुअल बोल दिया, सन की जो गोविंद ने नाम रखा सन की। तो तुम जरा दिमाग में ये बात डालो कि तुम जितनी वीडियो बनाओगे उससे 10 गुना ज्यादा वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे तुम्हारे नाम के साथ में दिखती रही।
सो बेस्ट वे है करना बंद करो, अपना वीडियो बनाओ, प्रभु के ऊपर प्रचार करो, तुमको जो करना है करो, लेकिन मुझे टारगेट नहीं करना। और साथ ही साथ जितने बाकी लोग हैं जो मुझे टारगेट करते हैं, आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन है, सबसे पहला डिबेट पे आ जाओ। आपको कॉल करना है सलोमी को, जो मेरी डॉटर है। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको कहना है कि डैनियल भाई आपकी वीडियो से हम आहत हैं, हमको कोई चीज ठीक नहीं लगी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये होता है तरीका। पीठ पीछे भौंकने वाला कुत्ता क्यों बन जा रहा है सैमुअल, कीचड़ सैमुअल, सनकी सैमुअल। चलिए, थैंक यू ब्रदर गोविंद। और मैं चाहता हूं कि आप खूब वीडियो बनाएं, ये जब जब बकवास करेगा। ओके, इस वक्त में मैं चाहता हूं कि और कौन है। ओके, दुर्गेश कहां है? दुर्गेश, ब्रदर दुर्गेश। ओके ब्रदर दुर्गेश कहां है? ओके, जितेंद्र से बात करते। जितेंद्र, दुर्गेश अगर आप हैं तो बात करो। हाँ ओके जितेंद्र, चेक चेक आ रहा है, आ रहा है। ओके, सबों को जय मसीह की। मैं एमएमबी का लीडर झारखंड से। सामुएल माइकल का बात करें तो एक होता है कुत्ता, है ना। तो अगर सामुएल माइकल को कुत्ता भी बोलेंगे तो कुत्ता का बेइज्जती हो जाएगा। सामुएल माइकल ऐसा व्यक्ति है, ऐसा सुअर है। और मैं एक वचन से पढ़ा के आप कुछ बातों को रखना चाहूंगा। मत्ती 4 का 9 में कहता ओके, है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आपने जो लगा है ना उसको निकाल दो। आपने जो लगा है ना उसको निकाल दो, डायरेक्ट बात करो। जितने जुड़ चुके हैं खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें। आज का जो मैसेज है आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। यस ब्रदर। जी, मत्ती 4 का 9 में कहता है, अभी ठीक उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। इस एक वचन को अगर सामुएल माइकल को दे दिया जाए तो पूरा बेड़ा गर्क कर देगा, इसको लेकर डॉक्ट्रियंस बना देगा। अगर मसीह समाज का जिम्मा सामुएल माइकल जैसे लोगों को दे दिया जाए तो वो एक वचन को उठा के और डेली डेली प्रतिदिन वो नया डॉक्ट्रियंस बना देगा। ऐसा व्यक्ति है वो। लेकिन अगर इसी वचन का 8 वचन को हम पढ़ेंगे, है ना, 4 का 8, मत्ती 4 का 8, तो ये बातें क्लियर होता है। लिखा है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और वैभव दिखाकर। तो यहाँ पे ये समझ में आता है 8 वचन को पढ़ने से कि ये शैतान बात कर रहा है ना, और 9 में शैतान बात कर रहा है। और 10 वचन को अगर हम लोग पढ़े तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब यीशु मसीह जवाब देते हैं शैतान को, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो ये 10 वचन से क्या हो गया, क्लियर हो गया बात, है ना, कि यहाँ शैतान बात कर रहा था और शैतान को यीशु मसीह 10 वचन में जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर 9 वचन को अगर कोई उठा के पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ परमेश्वर का बात हो रहा है। और कितने लोग जो अगर इन बातों को नहीं समझते तो आमीन लिख देते हैं, है ना, जबकि स्टेटमेंट शैतान का है। तो ये बातें नहीं समझते। और उसी तरह से सामुएल माइकल करता है, कोई भी वचन को उठा के, है ना, हर सिक्का का 2 पहलू होता है ना। अगर यीशु मसीह प्रेम के बात करते हैं तो वही यीशु मसीह, जी हाँ, जो प्रेम के बात करते हैं यीशु मसीह, जो प्रेम के लिए पूरा जगत के लिए अपना जान को दिए, वही यीशु मसीह एक दिन न्याय करके एक व्यक्ति को नरक में भी डालेंगे। अगर तो सामुएल माइकल तो कहता है कि कोई नरक नहीं जाएगा। अगर कोई नरक नहीं जाएगा तो नरक बना क्यों, है ना। ऐसे ऐसे कितने प्रश्न है जो कि अगर उनसे पूछा जाए। और एक बात, वो आमने सामने कभी नहीं बात करता। आप जब 2 साल पहले डिबेट का प्रोग्राम चलाए थे, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गया था, है ना। उसका हमको लगता है कि वो घर में ही जब बात कर रहा हो तो उसका पैंट गीला हो गया होगा। इस तरह का व्यक्ति है ये, जी हाँ। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक भाई उनको फोन करता है और कहता है कि मुझे आपसे बाइबल के बारे में कुछ पूछना है, क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा, वहां से आपका नंबर मिला, कुछ सवाल जवाब करना है। तो क्या बोलता है, मेरा वो सब काम नहीं है, बताइए फिर ये किस टाइप का सेवक है और किस टाइप, इसको सेवक कैसे कहे, है ना। मैंने कहा ना कि अगर कुत्ता भी इसको बोले तो कुत्ता का बदनामी हो जाएगा, मतलब कुत्ता का बेइज्जती हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। या थैंक यू। या बहुत अच्छी लाइन बोली जितेंद्र ने। बोलता है कि अगर इसको कुत्ता बोले तो कुत्ते की बदनामी है। अब आप सोच के देखो इसने अपनी कितनी इज्जत गिरा ली है। ओके, दुर्गेश है क्या हमारे बीच में? दुर्गेश, ब्रदर दुर्गेश नहीं है क्या?
ओके ठीक है जी। कौन बात कर रहे हैं? ओके राजकिशोर, राजकिशोर आप आओ। राजकिशोर, राजकिशोर, अच्छा ये वो लोग हैं जो सैमुअल माइकल के ऊपर प्रतिदिन कम से कम 2 से ज्यादा वीडियो बना रहे हैं। कोई 3 बना रहा है, कोई 4 बना रहा है। ओके राजकिशोर, आपका क्या है? जी सर, प्रेज लॉर्ड सर, और जितने लोग इस घड़ी फेसबुक और यूट्यूब से देख रहे हैं सभी को जय मसीह। और मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम राजसू बेदिया है और रांची झारखंड से मैं भी लीडर हूँ। और मैं बताना चाहूंगा इस घड़ी कि अभी जो बात चल रहा है सैमुअल माइकल, तो ये सैमुअल माइकल ये कोई मोहताज का ताज नहीं है, बिल्कुल ये कीचड़ सैमुअल है, मैं कहना चाहूंगा। और मैं इसके प्रति बहुत सारी वीडियोस को मैं बना रहा हूँ, और बनाने के पीछे का मकसद यही है कि ये जो इन दिनों में ये बिल्कुल सोया हुआ था कुछ साल पहले, लेकिन ये फिर से जाग गया, जिसको बोलते हैं सोया हुआ कुत्ता फिर से जाग गया है। तो ये इतना गंद फैला रहा है, इतना कीचड़ फैला रहा है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमें मसीह की देह के लिए रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो, फिर सैमुअल माइकल भी बोलते हैं कि आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है। तो मैं सभी को बोलना चाहूंगा, ये सैमुअल कीचड़ सैमुअल को भी बोलना चाहूंगा, और बाकी लोग भी है ना जो लोग इनके फेवर में है या बोलते हैं कि आप लोग को क्या क्यों लड़ रहे हो, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, मसीह में अगर आप हैं, अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप मसीह से आपको कोई लेना नहीं। आप बाइबल उठा के देख लीजिए, पुराने नियम में चाहे वो मूसा हो, जब हारून ने गाय का बछड़ा बनाया तो क्या किया, मूसा ने पीस के चूर चूर कर डाला। फिर चाहे नहमिया हो, चाहे नए नियम में भी देखिए पौलुस हो, यीशु मसीह हो, यूहन्ना, सभी ने स्टैंड लिया है गलत के विरुद्ध में। तो फिर हमें आज क्या करना है? जब अगर कोई हमारे मसीह की देह में आके कीचड़ फैलाएगा, गंद फैलाएगा, तो हम ऐसे क्यों जाने दें? अगर जिसको परमेश्वर के राज से लेना देना अगर नहीं है, वो ही ऐसी बातें करेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप एक प्लेटफॉर्म है, और कुछ 10% लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, जो आज इसके अगेंस्ट है, ऐसे प्रचारकों के अगेंस्ट है। वो लोग ये इसका जवाब दे रहे हैं, और देना बहुत जरूरी है। कोई भी मुंह उठा के अगर हमारे मसीह समाज में आके कुछ भी बोल के निकल जाएगा, हम लोग बर्दाश्त करके रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आज 2020 से पहले कोई बोलने वाला नहीं था, तो क्या हो रहा था कि कुछ भी चल रहा था। लेकिन 2020 के बाद अब खासकर अभी के टाइम पे आज एक युद्ध छिड़ गया है, आत्मिक युद्ध, जो कि आज बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं और गलत के प्रति सही तरीके से सही जवाब को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये सैमुअल माइकल है, इसका चैनल में जब मैं देखता हूँ एक वीडियो को, मैं देखा कि पास्टर राज के विरुद्ध में थंबनेल और हेडलाइन लिखता है कि पास्टर राज का तलाकशुदा से रिश्ता। जब 25 मिनट का वीडियो जब देखते हैं तो वहां कुछ नहीं है। मतलब क्या है? आप मतलब थंबनेल कुछ लगा दोगे और फिर आप कुछ भी बोलोगे, तो मतलब हम कुछ लोग तो पागल हो सकते हैं, लेकिन क्या हम पागल हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप हवा में बात करने वालों। और बताना चाहूंगा कि सैमुअल माइकल का जितना भी वीडियोस को देख के ये समझ में आता है कि ये शैतान का जो है ना, शैतान का काम का ठेका लेके रखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मसीह मंथन और ये पास्टर राज जब से सही शिक्षा को लेके सामने आया है ना, इसको सबसे ज्यादा तकलीफ है। और सबसे ज्यादा तकलीफ इसलिए है कि ये शैतान का काम करना चाह रहा है। आज इसको इसलिए तकलीफ है कि अब देख रहा है कि मसीह की देह में लोग एजुकेट हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। अब इसका काम है रोकना। लेकिन जैसा को काम में भी घटना घटी है, जब यहूदी शास्त्रों के विरोध में जब बात करने लगे यीशु मसीह के चेले, तो कुछ लोग सामने आए और बोले कि इन लोग को छोड़ दो। अगर ये लोग परमेश्वर के ओर से नहीं होगा तो ये लोग मिट जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से हो जाएगा तो ये लोग कभी नहीं मिटेंगे, बल्कि हम लोग परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। तो वैसे आज भी है, आज भी है, हम लोग को भी लड़ना है। और हम सब इस चीज से तो पक्का है, और बाइबल से भी हम लोग पक्का है कि हम लोग परमेश्वर के योर से, वचन से, मैथ से, कॉन्टेक्स्ट के ही साथ हम लोग काम कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं। और ये हमारा बाइबल राइट देती है बोलेगा। कुछ लोग का कोई लेना देना नहीं, इसलिए लोग उल्टा सीधा भागते रहते हैं फेसबुक यूट्यूब में कि तुम लोग को लड़ना नहीं चाहिए। और ये सैमुअल माइकल तो बोलता है कि डिबेट नहीं करना चाहिए। ये शैतान का औलाद है, यही वजह है कि ये रोकना चाह रहे हैं। ओके चलिए, ओके जितने मेरे साथ में हैं, अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग कनेक्टेड रहें, क्योंकि इस वक्त में मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम को भी ध्यान में रखना है।
और जितने जुड़ चुके हैं मैं आप सबका वेलकम करता हूं। ओके, आप लोग जितने जुड़ चुके हैं आप सबका वेलकम, और जितने जूम पर हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ओके, तो जितने जूम पर हैं मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है अपना अपना माइक बंद रखेंगे, कोई भी माइक पे बात नहीं करेगा, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, नहीं तो आवाज आ जाएगी। आप लोग अपना माइक बंद रखेंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, कुछ चीजों को समझा के आ रहा हूँ। ओके ना, जितने यूट्यूब पर और फेसबुक पे इस वक्त में जुड़ चुके हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा, या आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक पोस्टर डाला है। उधर सब ठीक है? ओके, अभी इसको कट कर देना, ये वाला हाँ, फिर स्टार्ट करना, कट करके फिर स्टार्ट करना।